देते? मैंने कहा देंगे ना, जो तुम पेश कर रहे हो। पड़ोसी तुम्हारा तुमसे चैन से नहीं है, बीवियां सुकून से नहीं है तुम्हारे घरों में, बुरा मत मानना। सालन में नमक ज्यादा होता है तो उसको मारते हो, बीवियां मारने की चीज है? अब बताएं ना। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी किसी बीवी को अपनी जात के लिए कभी नहीं पूछा कि ये काम तूने क्यों किया और ये काम क्यों नहीं किया। कभी किसी बीवी को डांटा तक नहीं। ये इस्लाम है। बीवी को न डांटना इस्लाम है। मार रहे हो, जलाने की धमकी देते हो, काटने की धमकी देते हो, वापस घर भिजाने की धमकी देते हो, तलाक की धमकी देते हो, कहां किस दीन पे अमल कर? बीवियों के मामले में दीन पर अमल है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों की, अपने शहजादों की परवरिश कैसे की? हुजूर के घर में बच्चे आए इसलिए थे ताकि लोगों को पता चले कि बच्चों को कैसे पाला जाता है। बच्चों को मोचों पर ताव देकर के आंख दिखाते और रसूलुल्लाह अपने शहजादे इमाम हसन इमाम हुसैन को जमीन पर घुटने और हाथ रख करके कहते, तुम्हारा घोड़ा आ गया, बैठो इस पर। बच्चों को यूं भी खिलाना तो सुन्नत है ना, तुम्हारा घोड़ा आ गया। कौन कह रहा है? साहिबे बुराक कह रहा है तुम्हारा घोड़ा आ गया। काबा कौसैन की हदें जिसके सामने सिमट आई है वो कह रहा है तुम्हारा घोड़ा आ गया। और बच्चे भी कितने शान वाले थे, उन्हें बच्चा कहूं तो किस मुंह से कहूं, इसलिए कि वहां तो गोद में आलमे शबाब हाले शबाब कुछ न पूछ, वहां तो बचपने में जवानी रश्क की और रानाई की नजर से देख रही है। लेकिन शहजादा हुसैन कहते, नाना आप जब आपका घोड़ा आता है तो उसकी लगाम होती है, हमारा घोड़ा आया तो वो बेलगाम कैसे आया? तो अपनी जुल्फे पकड़ा दी, ये तेरे घोड़े की लगाम है, ये तेरी सवारी की लगाम। ये बच्चों को परवरिश करने का तरीका, ये मारा, ये डांटा, ये उठा, ये फेंक। घर में आए तो बच्चे बिल्ली की तरह दबक गए। फिर फख्र से दोस्तों में कहते हैं, मेरा तो घर में इतना रोब है कि मैं घर जाता हूं तो मेरे बच्चे दबक जाते हैं। तो तू जालिम ही है। फिर हंसने की बात नहीं, बच्चों का सबसे बेहतरीन अगर कोई दोस्त है तो वो उसका बाप है। और जो बाप अपने बच्चों का दोस्त न बन सके, उसकी औलाद कभी सुधरी भी नहीं हो सकती। वो कहीं और दोस्त ढूंढेगी, फिर उसको गलत दोस्त मिलेंगे। बाप बेहतरीन दोस्त होना चाहिए, बल्कि बाप और बेटे की दोस्ती इस हद तक पहुंच जानी चाहिए कि अगर बेटे को शादी की हाजत हो तो वो अपने बाप से हंसते हुए कह सके कि अब्बा अब मेरी शादी कर दो। ये इस्लाम है। हाँ, आप कहेंगे कि हमारे बच्चों को आप बिगाड़ने आए, मैं बिगाड़ने नहीं आया हूं। क्यों पता है मुझे? अरे तेरा बच्चा जिना करके तुझे बदनाम करने से अच्छा ही तो है कि तेरे कान में कहे कि मेरी शादी कर दो। अरे तू फख्र से कहेगा मेरा बच्चा मर्द है इसीलिए उसे शादी की जरूरत है। वो औरों के बच्चे ना जो बाप से डर कर बदकारी करते हैं, जिनाकारी करते हैं, अपने बच्चों को अपने से इतना करीब करो। बेहतरीन दोस्त उसका बाप होना चाहिए। इस्लामी तस्वुर कॉन्सेप्ट है। बीवियों से इतना फ्री माहौल हो, जिसके आगे जिब्रील थक करके बैठ जाते हैं, वो रसूल अपनी अज़वाज से कहते हैं चलो आज हम दौड़ लगाएंगे, जिसको आप अपनी जबान में रेस लगाना कहते हैं, चलो दौड़ लगाएंगे। और जहां जिब्रील आगे नहीं जा पाते, थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहां वो दामन कहां वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। जहां जिब्रील पीछे रह जाते, वहां अपनी अज़वाज को उनका दिल खुश करने के लिए आगे कर देते, कहते आज तुम जीत गई। ये घर का माहौल है, ये दीन है। ये दीन पेश करूं मैं कसम से कहता हूं, कोई टीवी पर हमें गाली नहीं देगा। लोग कहेंगे कि यार ऐसा दीन है मुसलमानों, इसलिए कि लोगों के यहां तो बीवियां जुओं में हारी गई है, और हमारे यहां अगर बीवी को कहा जाता है कि तुम जीत गई, तो लोग इस दीन पर नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? हमने दीन पेश नहीं किया, हम नफ्स के गुलाम। फिर कहते लोग गाली देते हैं, गाली ही देंगे क्योंकि तुम जो कर रहे हो गाली सुनने का काम कर रहे हो। अल्लाह के रसूल ने तो 1450 साल पहले कहा था 3 तलाक मत देना। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था 3 तलाक मत। तुमने दिया ना, नाफरमानी की ना, जिल्लत आई ना मुकद्दर में। अगर हुजूर का कहना मान लेते तो किसी में हिम्मत थी डिबेट करते हुए तुम्हारा मजाक उड़ाते? हुजूर ने तो मना किया था। आप बताएं, अगर आपको बुरा लगता है मुझे माफ करना, मैं दीन पेश करने आया। वल्लाह मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि सुभान अल्लाह का और जन्नत में जाओ, मैं वो आदमी नहीं हूं, क्योंकि ये मेरा पेशा नहीं है। स्टेज पर झूठ बोलना, मिंबरे रसूल पर, ऐसे जमीन के ऊपर भी झूठ बोलना हराम है। मिंबरे रसूल पर तो मिंबरे रसूल की तौहीन है। मैं तुम्हें थोड़ी झूठी जन्नत दिखाऊंगा,
मैं तो हकायक बताऊंगा आपको कि जन्नत कहाँ है। दीन और रसूलुल्लाह के कदमों में जन्नत है। जब तक दीन की तरफ नहीं आओगे कुछ नहीं मिलने वाला। दुनिया की कामयाबी नहीं मिलेगी तो जन्नत कहाँ मिलने वाली। जन्नत तो फौजुल अजीम का नाम है, वो बड़ी कामयाबी का नाम है जन्नत, जिसे फौजुल अजीम कहते हैं। ना मिलेगी। दीन की तरफ आओ। दीन, और दीन पहले सीखो। दीन पता ही कहाँ है। दीन क्या है? दीन क्या है? पत्थर मारने वालों को दुआ देना ये दीन है। गाली देने वाले को नवाज देना ये दीन है। जो पूरी जिंदगियां लोगों पे जंग मुसल्लत करता रहा, फिर उसके बाद उसके लिए कह देना कि फलां के घर में दाखिल हो जाओगे तो हम तुम्हें अमान अता कर देंगे, ये दीन है। और फिर उन लोगों को भी अपना बनाया जो सारी जिंदगी लड़ते रहे, और लड़ने वालों को शरफ़े सहाबियत अता किया। इसीलिए हम आज तक उनका एहतराम और ताज़ीम करते हैं। आप गौर करें, दीन क्या है? दीन वो है जो सारी जिंदगी लड़ते रहे। पागल, मजनून, साहिर, जादूगर, हत्ता के मक्के से निकलने के लिए बेपनाह जो है वो प्रेशर किया। क्या हुआ? जब खुद आए फाते मक्का बन के तो कहा ला तस्रीब अलैकुमुल कौम, जा मैंने तुम सबको छोड़ दिया। बदला लेना दीन नहीं है, माफ कर देना दीन।